अपना उर्दू में बोलूँगा। పెద్దలు మా చార్మార్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ అయిన సలావుద్దీన్ లోధి గారు మరియు ఇక్కడ వచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ మనకి ఏదైతే పత్తరగట్టి డివిజన్ ఆత్మీయ సమ్మేళన ఏదైతే మీటింగ్ పెట్టుకున్నామో ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ మీటింగ్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి మీరు ఈ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు आप लोग जो भी है या जितने भी बैठे हुए आप लोग पूरे पार्टी के एक सोल्जर्स है. आप लोग पार्टी को स्ट्रेंथन करने के वास्ते बलम చేయడానికి स्ट्रेंथन करने के वास्ते आपका रोल जो है आगे आने वाले इलेक्शन में किस तरह रहना है, ये पार्टी का मेन मकसद यानी इंटेंशन ये मीटिंग लगाने का रीज़न ही वो है. तो आप लोग ये बात समझ के चलो कि आगे भी अपना ऑलरेडी अपना रूलिंग पार्टी है, 2 टर्म्स अपना बीआरएस पार्टी रूलिंग में आया हुआ है, तीसरी बार भी अपना ही रूलिंग पार्टी में आना चाहिए. तो आप लोगों का ताउन होना ज़रूरी है. इसमें किस तरह जाना है, आप लोग पब्लिक के पास किस तरह अप्रोच होना है बहुत ज़रूरी है. आज केसीआर साहब जो है ना एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े यानी एक सीनियर सिटीजन बूढ़े रिटायर आदमी के तक उनको हर तरीके के स्कीम्स हर एक को सहूलत होने के वास्ते हर एक को जो है ना वेलफेयर स्कीम किया गया. तो वो स्कीम्स को जो है ना पब्लिक में आम पब्लिक में उनको किस तरह उनको मोटिवेट करके उन लोग उसका बेनिफिट उठाने के वास्ते अपना रोल क्या रहना है आप लोग बहुत ज़रूरी है. आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर आप लोगों का तवज्जो दे के जो ऑफिसर्स है उन लोग किस तरह अप्रोच होना है, अप्रोच होते हुए ये किस तरह सैंक्शन कराना है. हम जो है ना आगे यानी सलाउद्दीन लोधी साहब या मैं भी कॉन्टेस्टेड MP हूँ, बोलने का बढ़ते हुए हम लोग से किस तरह का सपोर्ट लेते हैं, ऑफिसरों से किस तरह काम लेना है, पब्लिक को बेनिफिट को वास्ते आप लोग जो करना है वो काम जो है ना ध्यान रखिए. और उसको जो है ना आपको एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट जो है ना आपको लोधी साहब समझाते कैसा करना है और किस तरह पेपर वर्क के हद तक कोई तकलीफ नहीं, किसी कोई अनएजुकेटेड भी रहे तो लीडरशिप के क्वालिटीज़ भी रहे तो रिक्वेस्ट है आपसे जो भी आपके डिवीज़न के जो भी पढ़े लिखे इंसान से उनसे अप्रोच होकर आगे बढ़ना है. यानी एप्लीकेशन ऑफिसर को जब तक नहीं पहुँचा वो वेलफेयर पब्लिक को आम पब्लिक को नहीं पहुँचता. तो उसके वास्ते आप लोग किस तरह पहुँचना है वहाँ ऑफिसर को और किस तरह अपनी नुमाइंदगी करना है वो बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ पार्टी के अंदर पार्टी को स्ट्रेंथन करना है. अपने पार्टी को स्ट्रेंथन करना है तो बूथ वाइज जो है ना कमिटीज आप लोग करना ज़रूरी है. ये बूथ वाइज कमिटीज कई के वास्ते बोलते हैं अपने आगे चल के जो इलेक्शन है अपन कौन बूथ में बैठते हैं कौन नहीं बैठते वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ना. आज से ही वो लोग अपना काम उस पर तवज्जो देते हुए आम पब्लिक में मिल के उनसे अप्रोच होते हैं. कल के दिन इलेक्शन के वास्ते अपने को कौन से घर में रहता है और कौन अपना वोटर है उनको किस तरह अपने मोटिवेट करना है, उनको लेके आके वोट डालाने के वास्ते अपना जो है ना आज से ही अपन स्टार्ट करना ज़रूरी हो. बहुत से बहुत अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस है. तो वो आप बहुत अहम रोल है. आज MIM पार्टी समझिए आप कोई भी जो पार्टी सक्सेस हो रहा उन लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह अप्रोच हो रहे पब्लिक को और किस तरह का प्रोग्राम बना रहे वो पूरा टोटली अपन भी कर सकते. मगर अपने पास जो कम्युनिकेशन गैप जो ग्रुप है तो कम्युनिकेशन गैप तो बाजू रखते हैं को स्ट्रेंथन करने के वास्ते हाथ मजबूत करते हुए. या कल भी उन्होंने भी जो है ना नेक्स्ट टाइम भी मेरे को जहाँ तक मालूमात है उन्होंने अगली बार भी उन्हें एस्पिरेंट रहेंगे कैंडिडेट रहेंगे. तो आप लोग मेहरबानी करके कहीं भी कुछ लूप होल्स है तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल आके उनसे पूछिए. या मेरा भी नंबर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप आके फ़ोन कर लेके वो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए. और मेहरबानी करके जो भी लीडर है पोस्ट के हद तक वो जितने भी पोस्ट है वो आगे आप लोगों को आज अपने को पब्लिक में जाना है. तो पब्लिक में जाने के वास्ते ज़रूरी है आप लोग जो है हर तरीके का प्रिपेयर रह के रहे तो आगे जा सकते हैं. ऐसा नहीं कि अपन जा रहे हैं अपन कुछ नहीं करा सकते तो आप क्या कर सकते हैं बोल के अपन सीधा क्वेश्चन करते पब्लिक. अपने पास सब्जेक्ट पे कमांड रहना ज़रूरी है. सब्जेक्ट पे कमांड है तो सामने वाले को जो है ना अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऑफिसर को जो है ना किस तरह काम लेना है अपने को टैलेंट हो अपने पास खुद है वो यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आप बार बार यही बात बोलो पार्टी को स्ट्रेंथन करने के वास्ते आप लोग मेहरबानी करके बूथ वाइज कमिटीज़ और जितने भी जो भी कमिटीज़ है जो अनुबंध संस्थल बोलते हैं तो एक डिवीज़न अगर सेल्स डिफरेंट सेल्स फर्ज करो हमारे सैयद साहब जो डिवीज़न प्रेसिडेंट है उनको जो है ना मेन कमेटी होते हुए एक महिला कमेटी ज़रूरी है, युवता कमेटी, BC SC ST ये ज़रूरी है कमेटीज. ये क्या है बोलते आपके डिवीज़न का जो है ना एक मिनिमम आपको जो है ना एक मीटिंग लगाए तो 100 जन के तादाद में आप लोग बैठे हुए रहते हैं. एक मिनिमम आपका कैडर रहता वो कैडर से जो है ना अपन आगे बढ़ के ये 100 से 1000 होते 1000 से 10,000 होते
तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप पहले अपना जो है ना एक प्रोफार्मा बना लीजिए, अपना कैडर को जो है ना पूरा सिस्टमेटिक, जो इंटरेस्टेड है वैसे लोगों को उनको रोल, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दीजिए आप, और रात से इनसे काम क्या ले सकते हैं वो लीजिए। और डोगले जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं उनको मेहरबानी करके दूरी रखिए। और रात और रिक्वेस्ट है आपसे, पार्टी को स्ट्रेंथन करने के वास्ते, हमारे लोधी साहब को स्ट्रेंथन करने के वास्ते आपका रोल अहम है, तो मेहरबानी करके वो रोल पे रहिए। और जितना भी हो सकता है कहीं से भी कोई कम्युनिकेशन गैप है तो भी एक नहीं 4 कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। पार्टी जो है ना आपके साथ में है, कहीं भी कुछ तकलीफ है तो आधी रात को 24/7 हम लोग हैं आपके साथ में। और आप जो है ना हिम्मत से आगे बढ़, तो हम आपके साथ में कैसा भी जो है ना कोई भी चीज़ में रुकावट नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। और रिक्वेस्ट बार बार यही बात बोलना चाह रहा हूँ, जितना हो सकता है कैडर बढ़ाने की कोशिश करो। आप कोई अपने से नाराज़ भी है, पुराना कोई बोलता है आपने वो क्या बोलते हैं, मैं जो है ना उद्यम टाइम में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बोल के बोलते रहते। ठीक है, हम उन लोग भी अपने को ज़रूरी है, वो लोग भी ज़रूरी है, आज का भी यूथ ज़रूरी है, आज का भी जो आने वाला कैडर भी ज़रूरी है, आज जो मेंबरशिप लेने वाले वो लोग भी। पार्टी को स्ट्रेंथन करने के वास्ते, अपने मजबूत करने के वास्ते हर एक आदमी को अप्रोच होना है, और रात साल उनको आगे बढ़ाते हुए, अपन पीछे जो है ना सपोर्ट देते हुए हम जो है ना पार्टी को स्ट्रेंथन करते, केसीआर साहब के हाथ जो है ना मजबूत करेंगे। मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है आपसे, आप आपका रोल निभाइए। थैंक यू। तफसील से पूरी बात बता दी है। ये चूँकि डिवीज़न की मीटिंग है पत्थरगट्टी हल्के की, तो पत्थरगट्टी डिवीज़न के जो प्रेसिडेंट है अहमद भाई, सैयद मोहम्मद अहमद भाई, वाइस प्रेसिडेंट है नरसिंह राव भाई, और आपके फारूक भाई, मोहम्मद भाई, साबिर भाई, हमारे अक्का ये दशरथ भाई है, जगजीवन नगर में रहते हैं, शोभा मैडम है, अनुराधा है, सलमा बेगम जो माइनॉरिटी के अंदर बहुत एक्टिव है महिलाओं के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं। उन्होंने रोज़े की हालत में भी ये लोग इनकी टीम को लेके आए, उन्होंने 15-20 को लाते बोले थे, बोला नहीं एक ऑटो में कितने आ सकते उतने ही चाहो, बोल के बोला उतने ही चाहे। इस्माइल भाई भी हमारे और सब लोग हैं। अब बोलना ये है कि हमारे को आज की जो मीटिंग का मकसद श्रीकांत साहब ने भी समझा दी हमारे को, हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, आप सीनियर लोगों को मैं ख़ास करके मुखातिब हूँ। अब तक का हम बगैर पेट्रोल की गाड़ी चला रहे थे, जबकि हमारी कार बहुत अच्छी कार है जिसमें काफ़ी लोग जा सकते हैं हम, तो अब तक जो हुआ वो ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को बूथ कमेटी बनाना ज़रूरी है। बूथ कमेटी कौन सी, जो इलेक्शन के अंदर पोलिंग एजेंट बैठता है और जो पब्लिक को लिया के वोट दिलाने के है, वो कमेटी की हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। उसका फॉर्म ये मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है। फुर्सत में अपन कभी भी जब भी आपको टाइम रहा है, इम्पोर्टेंट ज़रूरी लोग बैठ के, मेरे पास पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी है और जो है वोटर लिस्ट भी है, हम उसमें बैठ के एक एक बूथ में 5-5 आदमी तभी बनाएंगे हम। और ये बात ज़हन नशीन कर लेंगे आप, आने वाले इलेक्शन के अंदर श्रीकांत साहब MP लड़ लिए तो खाली मैं इनके पास जाकर गुत्ता देने वाला नहीं, ना पार्टी इनको ले आके दे देने वाली है। ये दशरथ भाई वो जगजीवन नगर का भाड़ा पूरा मेरे हाथ में बोले तो देने वाले नहीं है। आपको ये कमेटी के थ्रू ही पूरा काम होगा। ये कमेटी हमारी जड़ है, जड़ में पानी डालेंगे हम, उसी से जो है ना पेड़ फलेगा भी, फूलेगा भी, फलदार भी होगा, सायादार भी होगा। तो ये बात ज़हन नशीन कर ले कि ये जो है बूथ कमेटी का हमारे को होना ज़रूरी है। ये श्रीकांत साहब खुद हैदराबाद पार्लियामेंट लड़े, मैं तो एक ही हल्का लड़ा, इन्होंने 7 हल्के लड़े, उनको कितना तजुर्बा मेरे से ज़्यादा होगा। तो फेल हम लोग काम हुए बूथ कमेटी की वजह से। तो बूथ कमेटी के हमको बनाना बहुत ज़रूरी है। और वेलफेयर स्कीम की बात है तो यहाँ पर अभी कई लोग जैसा बात करें, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन का है, जितने लोग वहाँ अप्लाई करे थे, मेरे को कुछ लोग लाके 15 या 16 फॉर्मा दिए। अप्लाई करने के बाद मैं वो बोल के वहाँ पर जो है मिनिस्टर साहब को बोल के वहाँ सैंक्शन करवाया उनको, एक पूरा में भी है वो, मैं एक उनको जो है अपना जो काम करना था मैं करा वहाँ पर। मैं उसी तरह जो है ये SC का दलिता बंधु स्कीम है, यहाँ बैठे हुए दशरथ भाई बैठे, अक्का है, अनुराधा है, शोभा रानी है, ये लोग बैठे हुए, इनसे पूछो 200 फॉर्म कंप्लीट करके पूरा स्कैन करा के पेन ड्राइव में डाल के फॉर्मेट बना के हम लिया के वहाँ पर दिए हुए हमारा
हो सकता है ये हफ्ते में हमारे को जो है सैंक्शन आ सकता है, यानी एक 15 दिन में आ सकता होगा। आए तो सबका भला हो रहा ना, तो हम पब्लिक का वर्क कर रहे। उसके अंदर अनुराधा मेरे को बहुत असिस्ट करे, हर काम के अंदर उन्होंने टाइम दिए, लोग दूसरों के भी कामों में उन्होंने पूरा काम करे। तो शोभा मैडम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरे को मदद करे इसके अंदर। तो अब सब मिलके अगर काम करें, एक दूसरे का ख्याल करते हुए, जैसा हमारे समीना मैडम है, सलमा मैडम है, उन्होंने पेन पावर है उनके पास, उन्होंने काफ़ी जो है बैठ के कई यहाँ पर पब्लिक के काम मेरे लिए जो है पब्लिक के लिए यहाँ बैठ के उन्होंने काम तो अगर कुछ काम है तो हम बिल्कुल मंडल लेवल के या सीधे सीधे काम हैं तो हम बराबर सबके लिए करने को तैयार हैं। और अच्छी बात ये है कि हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर है मोहम्मद महमूद अली साहब, उन्होंने इतनी दिलचस्पी लेते हैं, एक मासूम आदमी भी जाके कोई काम बोला तो कर देते हैं। हम श्रीकांत साहब जो भी काम लिया के देते हैं उनको, इमीडिएट कलेक्टर को ना है तो फ़ोन करते हैं, दूसरे मिनिस्टर का काम है तो उसको फ़ोन करते हैं, उन्होंने इमीडिएट हरकत में आके सबके काम कराते हैं। तो उन्होंने भी हमको बोले भाई जो काम है लाओ पब्लिक का हम करते हैं। तो हम और एक बात पोस्टों की बात है, हकीकत ये है अहमद साहब आप डिवीजन प्रेसिडेंट है और टीआरएस में मेरे से पहले से आप ये बोलो जितने पोस्ट आपके डिवीजन के अंदर है, जैसा हमारे भाई बहुत अच्छी बात बताए, सेल्स जिसको हम उर्दू में महाजी तंजीम बोलते हैं, महाजी तंजीम में मुसलमानों की एक आती माइनॉरिटी, एससी आती, महिला आती, एसटी आता, यूथ आता, ट्रेड विंग आता, ऐसे कई कमेटियां हैं हमारे पास। क्या वो कमेटियों के पूरे पोस्ट आप लोग फुलफिल करें क्या, ये मैं आपसे पूछना चाहता। अगर बाई चांस नहीं करें तो अब चांस से करना है, वो कमेटियों का सेकेंडरी रखो। मेरा मशवरा ये है कि बूथ कमेटी को पहले अपन तवज्जो दो। आपके पोलिंग के आपके एरिया में कितने बूथ हैं? अरे 4 डिवीजन के पोलिंग के मेरे पास अलग अलग भी बने हुए लिस्टा बने हुए डिवीजन वाइज। तो मेहरबानी ये करो, आपसे बहुत मैं गुजारिश करता हूँ कि बूथ कमेटियाँ बनाना बेहद ज़रूरी है। आओ इस मौके पे रमज़ान के मुबारक महीने में हम अहद करो कि हम कितने दिन में कमेटियाँ बनाएंगे, सब मिलके बैठ के बनाएंगे, अपने अपने बूथ के हिसाब से कौन कौन कहाँ रहते क्या है। दशरथ महाराज तुम्हारे जगजीवन नगर के अंदर जो है 6 के अंदर आता है, ईरानी गली में आते हैं आपके बूथ, वहाँ पर आपके जो बूथ पहले 5 थे, आप कितने एग्जैक्ट बराबर आइडिया नहीं है, पहले 5 थे आपके पास, पंजेशाह वही ईरानी गली पंजेशाह। तो वो बूथ अपने को डालना है। तुम्हारी बच्ची भी पढ़ी लिखी अच्छी है, उसकी मदद लेके, भारती की भी मदद लेके, वो भी बच्ची तुम्हारी से भारती में, इन लोगों की मदद लेके, सॉरी मिसेस, तो अपन सब मिलके अगर ये बूथ कमेटियां अगर अपन बना लिए, ऑलरेडी मेरे पास मेरे चाहने वाले या जिनको दिलचस्पी है